माता श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा गौ माता का स्वरूप है। कलयुग में सबसे पहले श्रद्धा को ही कोड़े पड़ रहे हैं, और बिना श्रद्धा के भक्ति की यात्रा नहीं हो सकती। भक्ति की रसधारा की, भक्ति की यात्रा का पहला पड़ाव, पहला स्थान, पहली सीढ़ी ही श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः ततः भाव ततः प्रेमाभ्युदंचति। 8 सीढ़ियां। सबसे पहली सीढ़ी क्या? श्रद्धा। और श्रद्धा पर ही कोड़े पड़ रहे, तो भक्ति तो इस कलयुग में होगी कैसे? बड़ी कठिन बात है। इसको देख करके परीक्षित जी बड़े चिंतित हो गए, और बगल में 3 पग से रहित होकर के एक ही पग पे नंदी जी खड़े हैं। नंदी धर्म के स्वरूप हैं। धर्म के 4 पग हैं, सत्य, धर्म, अहिंसा और दान। सत्यम, शौचम, दया, दानम। न तो सत्य है, कलयुग में सत्य तो है ही नहीं, एक पग कट गया। महाभारत के काल में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को एक बार झूठ बोलने के लिए कहा कि द्रोणाचार्य जी अपने शस्त्र का त्याग नहीं करेंगे तो युद्ध तो खत्म होगा ही नहीं। युद्ध की पूर्णता के लिए सबसे पहले तो द्रोणाचार्य जी अपना शस्त्र त्याग करें। अब जिनसे सीखा उनको कैसे हराएं? 5 पांडव कोई हरा नहीं पा रहे। भगवान ने युक्ति लगाई, कहा द्रोणाचार्य जी को अपने पुत्र अश्वत्थामा में बड़ा मोह है, उनके लिए ही वो इस युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं। तो एक बार जाकर के कह दो कि द्रोण अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा की हार हो गई। युधिष्ठिर जी बोले, ऐसा मैं कैसे कह दूं? युधिष्ठिर जी को रात भर नींद नहीं आई। एक बार झूठ बोलने की बात कही तो रात भर नींद नहीं आई। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप इतना ही कह दो, हम एक युक्ति लगा देते हैं। एक हमारे हाथी, हमारे सेना का एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, हम उस अश्वत्थामा को मार देते हैं। आप कह देना कि अश्वत्थामा गया, तो बात सत्य हो जाएगी, आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी रात भर सोचते रहे कैसे करें कैसे करें। सोचा ठीक है, हम कह देंगे अश्वत्थामा हतो, और उसके बाद गुरु जी को बता देंगे कि न नरो कुंजरो हुआ। अरे नर अश्वत्थामा नहीं, कुंजर हाथी अश्वत्थामा मारा। भगवान ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, युधिष्ठिर भैया गड़बड़ करेंगे पूरे युद्ध में। तो अश्वत्थामा हाथी को भगवान ने मरवा दिया। युधिष्ठिर जी को भेजा, युधिष्ठिर जी गए द्रोणाचार्य जी के पास। जैसे ही कहा गुरुजी अश्वत्थामा हतो, और आगे कहते न नरो कुंजरो, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन शंख फूंक दिया। तो द्रोणाचार्य जी शंख की ध्वनि में न नरो कुंजरवा आगे की बात सुन नहीं पाए। जैसे ही सुना अश्वत्थामा हो तो अपने शस्त्र का त्याग कर दिया। सोई भगवान उनके सामने अर्जुन को लेकर के पहुंच गए, और अश्वत्थामा जी को द्रोणाचार्य जी का उद्धार हुआ। एक बार झूठ बोलने की बात कही गई तो रात भर की नींद उड़ गई, और आज किसी को कह दिया जाए कि अभी सत्य बोलना है तो सारा नींद चैन सब दूर छूट जाएगा। सत्य बोलने को कह दिया जाए तो नींद उड़ जाएगी। तो कलयुग में सत्य नहीं है, शौचाचार तो है ही नहीं। शौचाचार
आचार विचार इसकी तो किसी को ज्ञान ही नहीं। यदि कोई बताता भी है तो कोई मानता नहीं, और जो करता है उसको लोग फिर आउटडेटेड मानते हैं। अरे इतना क्या करते हो, 20 बार हाथ धोते हो। 20 बार क्या महाराज, ठाकुर जी की सेवा में तो हम लोग 200 बार हाथ धोते हैं मंदिर में। शौचाचार भी नहीं है कलयुग में, तप तो है ही नहीं। बिल्कुल व्यवस्थित गद्दे लगे, कुर्सी लगे, सोफे लगे, उसके बाद भी 3 घंटे बैठना महाराज बड़ा दूभर है। तपस्या तो होगी कहां से? सबसे बड़ी विपत्ति है, तपस्या भी नहीं। 3 पग कलयुग में धर्म के नष्ट हो चुके हैं। एकमात्र पग जो बचा है वो क्या है? दान। सत्यम शौचम दया दानम, सत्यम शौचम तपः दानम। एकमात्र दान। गोस्वामी जी ने कहा, एन केन विधि कीजिए दान करे कल्याण। किसी भी माध्यम से करो, अपने स्वार्थ की, अपने मनोकामना की, अपने इष्ट पूर्ति की कामना से ही दान होगा तो कल्याण होगा।